दोस्तों, गरीब जीवन में कभी ना कभी अमीर बनने का सपना जरूर देखता होगा, उसके लिए प्रयास भी करता होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब को कभी अमीर बनने देने का सपना शायद नहीं देखते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब को अमीर बनाने का प्रयास नहीं करते, उसके लिए सपना भी नहीं देखते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको अपने कानों पर यकीन हो जाएगा जब आप उनका यह भाषण सुन लेंगे जो वो आजकल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बार बार दोहरा रहे हैं। और इस पर देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक क्लास भी लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि दिसंबर का ये जो महीना आने वाला है उसमें मुफ्त राशन वितरण की योजना खत्म होने वाली है और इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक के लिए फिर से चालू करने वाले हैं। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुन लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी। गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ देके आता है। आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना, इसका क्या भावार्थ है? क्या वो गरीब को गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प इतना कमजोर है कि वो गरीब को अमीर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते। उन्हें फ्री का राशन दे करके केवल उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना चाहते हैं। कितने गर्व से कह रहे हैं वो कि जो पैसा बचेगा उससे गरीब कुछ काम कर लेगा। बताइए, अमीर को तो और अमीर बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कभी अडानी को यह दिलवा दिया, कभी अडानी को वो दिलवा दिया, लेकिन गरीब को दिया तो केवल उतना कि उसके पेट में अन्न जाए और बस वो सुबह शाम जीता रहे, लेकिन वो अपने जीवन में कभी अमीर ना बन पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा उनके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि उनका जो चूल्हा है गरीबों का वो जलता रहेगा। इतने एक्साइटमेंट में शेयर कर रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया एक गरीब की तरह जीवन यापन करना चाहेंगे? जिस तरीके से वो गरीबों को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब की तरह जीवन यापन करना चाहेंगे? उनको तो लाखों के सूट लग रहे हैं, कोटी लग रही है, जैकेट लग रहा है, हवाई यात्रा कर रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा जीवन है तो फिर वो खुद जी करके बताएं कि किस तरीके से मुझे जीवन में आज भी यह जीवन जी रहा हूं। वो तो नहीं जिएंगे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने जो बात कही है वो भी जरा सुन लीजिए। मतलब 2020 से 2028 तक 80 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं बदलने वाला है। आर्थिक तरक्की की तस्वीर खुद ही पेश कर रहे हैं। चुनावी घोषणाओं से पता चल रहा है कि इस देश की आर्थिक हालत कैसी है। चुनाव के बीच ऐसी घोषणा क्या आचार संहिता में आती हैं? राजनीति में धर्म और जांच एजेंसी का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा विकास है। इन दोनों को निकाल दिया जाए तो भाषण में क्या बचेगा? मन की बात। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हिंदुस्तान में अब गरीब केवल गरीब ही रहेगा, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, मोदी सरकार आ जाए या फिर कोई और सरकार? क्योंकि सपने मोदी सरकार ने बड़े बेहतर दिखाए थे, लेकिन जब खुद सत्ता में आ गए तो उनसे कुछ भी किए नहीं बन रहा है। केवल राशन दे रहे हैं कि गरीब गरीब ही रहे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा इसे गर्व से शेयर भी कर रहे हैं
इस पूरे वीडियो पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। और सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन और थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।